हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9th और 10th की सारी क्लास स्टार्ट होने जा रही हैं। आज हम चैप्टर 1 फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की, जिसमें चैप्टर 1 यानी कि मोशन के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम कवर करेंगे। हमारे चैनल का नाम है स्टडी फॉर जॉब, और आप नए हैं इस चैनल से तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी आपके साथी हैं उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का मोटिवेशन कोट है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरी कौन सी राशि है? तो ऑप्शन 1 दिया है अदिश राशि, ऑप्शन बी दिया है सदिश राशि, ऑप्शन सी दिया है अदिश तथा सदिश दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी दूरी कौन सी राशि है छोड़िए, ऑप्शन 2 अदिश और सदिश दो राशियों का जिक्र हुआ है यहाँ पर, तो दोनों का पोस्टमार्टम करते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि, पहले अदिश राशि को देखेंगे, अदिश राशि क्या होती है, उसके बाद सदिश राशि देखेंगे। ठीक है, तो अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता ना हो, ठीक है, और जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब कि अदिश राशि कौन सी होती हैं? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती लेकिन परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों की बात करें, इसमें दिशा के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो एग्जाम्पल की बात करें, अदिश और सदिश राशि के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? एक ट्रिक है बच्चों अदिश राशि की। ट्रिक कौन सी है वो? उसका दाल चांद से आता है। ये है अदिश राशि की ट्रिक, चांद से आता है। ठीक है, तो ऊ से क्या हो जाएगा? ऊर्जा, सा से क्या हो जाएगा? समय, का से क्या हो जाएगा? कार्य, दा से क्या हो जाएगा? दाब, ला से क्या हो जाएगा? लंबाई, और चा से क्या हो जाएगा? चाल, दा से क्या हो जाएगा? द्रव्यमान या दूरी, द्रव्यमान भी हो जाएगी, दूरी से भी हो जाएगी। ठीक है, सा यहाँ पर साइलेंट है, आ का अर्थ निकल रहा है यहाँ पर आयतन, और ता से निकलेगा ताप। जितनी भी दूरी हमने बताई हैं ये सारी की सारी कैसी हैं? वो जितनी भी हमने राशि बताई है सारी की सारी कैसी? अदिश राशि हैं। इसमें दिशा नहीं है और परिमाण भी की आवश्यकता है। मतलब कि यहाँ इन राशियों जो हमने राशि बताई है इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक है, ये हो गई थी अदिश राशि। अब बात करते हैं सदिश राशि की। सदिश राशि में कौन सी ट्रिक लगेगी वो ट्रिक देख लेंगे। आव्यय बल बिना भात के भात से। ठीक है, तो आ से क्या हो जाएगा? आवेग, बे से क्या हो जाएगा? वेग, और बल से हो जाएगा बल, और बिना पूरा ही निकलेगा, बिना से निकलेगा विस्थापन, और भा से क्या हो जाएगा? भार। ठीक है, और ता यानी कि भात में जो ता है उसका अर्थ निकलेगा त्वरण, और जो लास्ट में सा बचा है इसका अर्थ निकलेगा संवेग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था? दूरी कैसी राशि है? तो हमने उसमें बताया था उसका दाल चांद से आता है, तो दा उसमें है तो दा से क्या हो जाएगा? दूरी। तो दूरी अब कैसी राशि हो जाएगी? अदिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक कण त्रिज्या आर वाले वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, आधे चक्कर के बाद कण का विस्थापन क्या होगा? तो कोई कण है, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। कण हमने मान लिया ये वाला, वृत्ताकार मार्ग मतलब वृत्त के आकार में है, तो वो आधे चक्कर के बाद कण का विस्थापन पूछ रहा। विस्थापन क्या होगा? जिसका सेंटर पॉइंट हो गया ये त्रिज्या आर, त्रिज्या मान ली हमने। ठीक है, अब ये कह रहा है विस्थापन क्या होता है? पहले जो एक शब्द जो है विस्थापन, विस्थापन होता है बच्चों शॉर्टकट, यानी कि दूरी होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के लंबवत जो दूरी, मतलब ए और बी बिंदु मान लिए, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जो लंबाई होगी उसे बोलते हैं दूरी। और जो शॉर्टकट होगा मतलब कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, दो शब्द यूज हैं, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। इसी प्रकार तो यहाँ से कह रहा आधा, मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है एक कण अर्ध त्रिज्या वाले मार्ग पर आधे चक्कर के बाद, मतलब पूरा चक्कर ना लगाए, आधा चक्कर लगाए। जो पूरा चक्कर हो गया, आधा चक्कर की बात कर रहा तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा चक्कर हो गया। अब ये कह रहा आधे चक्कर के बाद कण का विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो जाएगा? यही प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कर अंतिम बिंदु भी इसका यही हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक चला है
तो मतलब विस्थापन क्या होता है, ये तो पूरी ये होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। विस्थापन क्या हो जाएगा, शॉर्टकट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें दूरी बतानी है। तो जब बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की आर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आर हो जाएगी। तो आर प्लस आर कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर हो जाएगी 2r, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 2r, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वाहनों में लगे ओडोमीटर से नापा जा सकता है। जो वाहन होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, जो उसमें जो ओडोमीटर लगे होते हैं, जो मीटर लगे होते हैं, उसके द्वारा क्या नापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वेग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दूरी, ऑप्शन सी कह रहा है चाल, ऑप्शन डी कह रहा है त्वरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चाल। तो वाहनों में जो ओडोमीटर लगे होते हैं उसके द्वारा हम क्या नापते हैं, यानी कि चाल, यानी कि स्पीड नापते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाल। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक पूछ रहा है। त्वरण को हम करते हैं स्मॉल ए से प्रकट, पहली बात तो ये है बच्चों। अब त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण का फार्मूला होता है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। जो बी माइनस यू है ये है वेग में परिवर्तन, क्या है बच्चों, वेग में परिवर्तन। और वी यहाँ पर क्या है, अंतिम वेग। पी का मतलब क्या है, अंतिम वेग, और यू का मतलब है प्रारंभिक वेग, ठीक है। बी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, अपॉन टी। टी तो मतलब जानते ही होंगे, टी का मतलब आप जानते ही होंगे, तो टी का मतलब क्या हो जाएगा, समय। तो त्वरण क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने त्वरण के बारे में इसकी डेफिनेशन भी जान ली, फॉर्मूला भी जान लिया और मात्रक भी जान लिया। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, 4 का ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड से घटकर 20 मीटर पर सेकंड रह जाता है, तो मोटर का मंथन ज्ञात कीजिए। मंथन मतलब कि त्वरण निकालना पड़ेगा इसमें। तो 5 सेकंड जो दिया है वो टी का मान है बच्चों। टी का मान कितना दिया, 5 सेकंड। अब 40 मीटर पर सेकंड से घटकर 20 मीटर पर सेकंड रह जाता है, मतलब अंत में कितना रह जाता है, 20 मीटर पर सेकंड। तो अंतिम वेग यानी कि बी का मान हो जाएगा यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। और प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ मतलब प्रारंभिक वेग यू का मान हो गया 40 मीटर पर सेकंड। जब वी का मान पता, हमें यू का मान पता और टी का मान पता है, तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए का मान निकालने के लिए बी माइनस के यू अपॉन टी। तो बी का मान कितना है यहाँ पर 20, माइनस यू का मान कितना है 40, और टी का मान कितना है, टी का मान हो गया 5। ऊपर कितना बचेगा, माइनस के 20 और नीचे कितना 5, 5 चौको 20, मतलब माइनस के 4। यानी कि जो माइनस चिन्ह यहाँ पर आया है, माइनस चिन्ह दिखाता है, कमी को दर्शा रहा है। माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, कमी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का मान कितना निकला, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस चिन्ह वहाँ पर सिर्फ कमी को दर्शाने के लिए यूज हुआ है, माइनस चिन्ह कमी को दर्शाने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा उसका, हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। एक पूरा चक्कर लगाने पर पिंड का विस्थापन कितना हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन अभी पहले इसमें निकला था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है क्वेश्चन नंबर 6। तो बना लो भाई वृत्तीय पथ, एक वृत्त बना लेंगे और त्रिज्या कितनी है r, और ये कह रहा है पूरा चक्कर लगाने में विस्थापन कितना हो जाएगा। वही कंडीशन है बिल्कुल, जहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे ख़त्म हो रहा है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों क्या है, एक ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब कि जो u का मान होगा वही v का मान होगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यू बराबर हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक हैं, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चों, विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक पिंड आधी दूरी चाल v1 से तथा शेष आधी दूरी v2 से तय करता है, तो एक पिंड की औसत चाल कितनी हो जाएगी, मतलब एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो मान लेंगे यहाँ से पहली दूरी कितना चाल से चल रहा है v1 से, और आधी दूरी कितनी चाल चल रहा है v2 से। जब दूरी नहीं दी है तो कह रहा है आधी दूरी, मतलब d/2, दूरी को हम d से मान रहे हैं, ठीक है।
और शेष आधी दूरी, मतलब जब आधी d/2 बची तो d/2 ये भी बचेगी। आधी 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 दूरी कितनी तय कर रहा है b1 से, और आधी दूरी कितनी कर रहा है b2 से, ठीक है। ऊपर क्या है दूरी और नीचे क्या है चाल, ठीक है। तो समय की बात करें, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो समय को इस पहली वाली दूरी के लिए t1 समय मानेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यानी कि d1/2/b1, ये हो गया t1 का मान। इसी प्रकार t2 का मान भी हो जाएगा d1/2/b1, ठीक है। अब लगा देंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब बच्चों एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी निकाली हमने, d1 + d1, कुल दूरी होगी। अब बते कुल समय कितना निकाला, d1/2 पूरे के बटे b1, इसी प्रकार d1/2 पूरे का अपॉन b2। ऊपर से कॉमन ले लेंगे, d1/2 कॉमन मिल रहा है ऊपर से, तो इधर क्या बचेगा अंदर 1 + के 1, अंश हल हो गया। अब d1/2 पूरे के बटे v1 + d1/2 पूरे के बटे v2, इधर से भी d1/2 इधर से भी d1/2 कॉमन ले लेंगे। d1/2 कॉमन ले लिया जब, ऊपर क्या बचेगा 1/v1 + 1/v2, ठीक है। d1/d2 कैंसिल हो गया आपस में, तो ऊपर क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b1 का गुणा करेंगे 1 में तो b1 आ जाएगा। इसी प्रकार b2 गुणा करेंगे 1 में तो b2 आ जाएगा। इधर नीचे गुणा कर देंगे b1 × v2। अब ये b1 × v2 है, ऊपर 2 के पास चला जाएगा, तो 2v1v2/b1 + v2, इतना आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, पिंड की औसत चाल कितनी निकली है, 2v1v2/b1 + v2। कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 2v1v2/b1 + v2। तो साथ में क्या आंसर हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है, गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढलान से क्या पता चलता है। मतलब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, बना लिया। ग्राफ कह रहा है दूरी और किसका है, समय का, ठीक है। इसमें जो ढलान है वो हमें क्या पता कर, मतलब इससे क्या पता चलता है। ऑप्शन 1 दिया है पिंड की चाल पता चलती है, कि ऑप्शन बी यानी कि पिंड का त्वरण पता चलता है, ऑप्शन सी है पिंड द्वारा चली गई दूरी या पिंड का विस्थापन क्या पता चलता है, ठीक है। ढलान यानी कि ढाल, ढाल बराबर क्या होता है, ढाल होता है थीटा के बराबर, यानी tan थीटा। जब हम 10th वाले बच्चे जानते होंगे tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ कितना है दूरी, आधार क्या है समय, तो ढाल बराबर क्या आएगा दूरी बटे समय। अब ये बताइए बच्चों, दूरी बटे समय किसके बराबर होती है, चाल के बराबर, ठीक है। तो दूरी और समय के ग्राफ में जब भी ढलान का पता लगाने के लिए कहेगा तो वो किसके बारे में निकल आएगा, चाल के बारे में। तो किसके बारे में पता चलेगा, चाल के बारे में। तो ऑप्शन 8 का ए जो पिंड का चाल दी है वो राइट आंसर हो जाएगा एकदम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चाल व समय ग्राफ बनाइए और क्या पता चलता है ढलान से। तो बना लो भाई। अब इसमें इधर चाल आ गई, उसमें क्या थी पहले दूरी आई थी, ठीक है। चाल और समय के ग्राफ में ढलान से क्या पता चलता है। तो ढाल बराबर मतलब ढलान बराबर हमने अभी बताया है क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर कितना है चाल है, और बटे क्या है समय। तो चाल को किससे लिखते हैं v से, समय को किससे लिखते हैं t से, और b/t जो किसके बराबर होता है ऊपर क्या है जी, यहाँ हम 0 मान ले रहे चाल पहले, 4 से कितनी बड़ी b और यहाँ से कितनी हो गई t, मतलब कितना परिवर्तन हो रहा है, जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो 0 से कितना बढ़ा v, ठीक है, परिवर्तन हुआ ना वेग में, और नीचे कितना समय परिवर्तन मतलब 0 से t। तो वेग परिवर्तन अपॉन t यानी कि समय किसके बराबर होता है बच्चों, a यानी कि त्वरण के बराबर होता है अभी बताया था ना। ऊपर क्या है वेग में परिवर्तन हो रहा है, नीचे क्या है समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय किसके बराबर होता है त्वरण, a यानी कि त्वरण के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या पता चलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वे, यानी कि पिंड का त्वरण के बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दो कारों ए तथा बी के दूरी समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित चाल अधिक है। अब जो ग्राफ दिया है दूरी का और चाल का, दो चालें दी हैं ए और बी,
मतलब कि बी चाल दी है और ए चाल दी है। इस ग्राफ में हमें ये पता लगाना चाल किसकी अधिक है, बी की अधिक है या ए की अधिक है। तो क्या लग रहा है बच्चों, ग्राफ किसका ऊपर बढ़ रहा है, बी का कि ए का? देखने से भी लग रहा होगा जो बी का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, मतलब इसकी चाल कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और जो ए की चाल कैसी होगी, कम हो जाएगी। तो अधिक चाल पूछ रहा है किसकी होगी, ए की या बी की? तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी की चाल सबसे अधिक हो जाएगी। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक गतिमान कार की चाल को 3 गुनी कर देने पर उसे रोकने के लिए पहले से सापेक्ष दूरी होगी। पहला ऑप्शन दिया है 3 गुनी, बी ऑप्शन दिया है 6 गुनी, सी ऑप्शन दिया है 9 गुनी, या डी 12 गुनी। तो मतलब चाल कितनी कर रहा है, 3 गुनी। तो जो कार है वो चाल को 3 गुना कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए हम सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे बच्चों, एक कार मान ली हमने, ये कार है, ठीक है। कार यू वेग, मतलब चाल 3 गुनी कर रहा है, तो प्रारंभिक वेग क्या यू मान लिया हमने, यू गति से चल रही है। ये क्या है, यू गति मतलब गति, यानी कि चाल मान ली हमने, प्रारंभिक चाल यू मान ली, अंतिम चाल क्या मान ली हमने, वी, ठीक है जी, अंतिम चाल मान ली हमने। अंतिम चाल गति एक ही बात है, ठीक है। तो मतलब यू चाल पे चल रही, जो रोकेंगे मतलब रुक जाएगी, तो अंतिम वेग हमने बी मान लिया, यू प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग। क्लियर। अब जब रोकेंगे तो तोड़ लगेगा ना, तो तोड़ मतलब तोड़ क्या होता है, वेग में परिवर्तन करता है, मतलब चाल में कमी करेगा। 3 गुना बढ़ा रहा है, फिर एकदम कमी भी कर रहा है, मतलब रोक भी रहा है, तो तोड़ का भी इस्तेमाल होगा। मतलब रोकने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तोड़ का। और जो दूरी मतलब चाल दूरी तय कर रही है वो डी मान लेंगे। तो हमने क्या क्या माना, तोड़ माना ए, प्रारंभिक दूरी कितनी, प्रारंभिक वेग माना हमने यू, अंतिम वेग जो हमने माना वो बी माना है, और दूरी कितनी मानी हमने, डी दूरी, ठीक है। तो गति के तृतीय समीकरण से आ जाएंगे। गति का तृतीय समीकरण आपने पढ़ाई होगा, थर्ड नियम, थर्ड समीकरण क्या हो जाएगा, गति का तृतीय समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। तो प्रारंभिक जब रुक रही है गाड़ी, तो उसका v का मतलब जो अंतिम वेग हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब गाड़ी रुक ही गई है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। और u मतलब यू स्क्वायर ही रहेगा, 2a मतलब जो गाड़ी a का मान कितना हो जाएगा, माइनस की यहाँ पर आएगी, माइनस की यहाँ पर क्यों आएगी बच्चों, और s की जगह d माना हमने, दूरी कितनी मानी, d। जब गाड़ी में कमी हो रही है तो कमी मतलब चाल में उसकी कमी हो रही है, तो कमी दर्शाने के लिए हम किसका चिन्ह यूज़ करेंगे, माइनस चिन्ह का, ठीक है। तो यू स्क्वायर माइनस के 2ad बराबर क्या चल रहा है, 0। तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ad, ठीक है। यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर कर पा रहे हैं कि जो यू स्क्वायर है किसके प्रोपोर्शनल है, डी, यानी कि विस्थापन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि दूरी के प्रोपोर्शनल है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाल को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब जो चाल को 3 गुना कर रहा है, पहले कोई चाल रही होगी तो दूसरी चाल को कितना कर रहा है, 3 गुना। तो जो दूसरी चाल है यानी कि u2 को हम मान लेंगे जो 3u1 के बराबर है, मतलब जो दूसरी चाल है वो पहली चाल की कितनी है, 3 गुना है। तो u2 बराबर कितना हो जाएगा, 3u1। अभी हमने निकाला था यू स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, डी के, ठीक है। तो यू स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, u1/u2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों u की वैल्यू है, u1 यानी कि पहला वाली चाल, u2 कितनी रहेगी, दूसरी वाली चाल। पहली चाल को 3 गुना कर रहा है तो u कितना हो जाएगा, u2 यानी कि दूसरी चाल हो जाएगी 3u1। तो प्रोपोर्शनल किसके है, d के, इसे भी d1/d2, पहली चाल के लिए d1 दूरी, दूसरी चाल के लिए d2 दूरी। तो जब यहाँ से u1 की जगह हम u1 ही रखेंगे, u2 जगह क्या रखेंगे, 3u1। आगे बढ़ें, इधर कर दे रहे हैं, तो u1 और u2 जगह क्या रखें, 3u1 बराबर प्रोपोर्शनल क्या चल रहा है, d1/d2। u1 से u1 कैंसिल आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/3 का होल स्क्वायर, प्रोपोर्शनल d1/d2, मतलब 1/9 प्रोपोर्शनल d1/d2। कहने का मतलब ये पहले दूरी कितनी चल रही थी, मतलब पहली दूरी 1 थी, मतलब पहली चाल कितनी थी, 1। अब दूसरी दूरी को मतलब सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगी, 9 गुना बढ़ रही है, 1 से कितने बढ़ रही है, 1 से बढ़ रही है बच्चों 9, यानी कि 9 गुना दूरी करनी पड़ेगी तब उस गाड़ी को हम रोक पाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 गुना, मतलब कितनी बढ़ेगी, सापेक्ष दूरी कितनी होगी, 9 गुना हो जाएगी। 11 का आंसर कितना हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है वेग समय संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण। जो गति के समीकरण 3 होते हैं उनमें से जो वेग यानी कि बी और टी, ओनली बी और टी की बात कर रहा है, तो उसमें कौन सा समीकरण हो जाएगा? v बराबर यू प्लस ए टी, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या ऑप्शन नंबर डी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2s। देखो इस ऑप्शन नंबर सी में भी s यानी कि दूरी आ रही है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसमें भी दूरी आ रही है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें भी दूरी आ रही है। दूरी की तो बात कर ही नहीं रहा, वेग और समय की बात कर रहा है, तो ये 3 ऑप्शन तो आपस में एकदम गलत हो जाएंगे। इसमें v आई है और t आई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 12 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वी और दूरी यानी कि एस संबंध को व्यक्त करने वाले समीकरण बताइए जिसमें बी आई और एस का जिक्र हो, उसके बारे में बता रहा है। मतलब वेग और दूरी संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ये दिया है वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के s। ये तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। ऑप्शन नंबर 13 का सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और चली गई दूरी का अनुपात कितना होगा? मतलब दूरी और विस्थापन के अनुपात के बारे में कह रहा है। विस्थापन अनुपात दूरी कितना होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन लेके समझा रहे हैं। जे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कोई बिंदु ए है और बिंदु बी है। ए से बिंदु बी तक चला 4 किलोमीटर चला, और बी से कितना चला? 5 किलोमीटर मान लो। बी से 5 किलोमीटर चला, जैसे बिंदु सी मान लिया। अब दूरी की बात करेंगे, दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी पहले चल रहा 4 और फिर चल रहा 5, मतलब 4 प्लस के 5, ये तो होगी बच्चों दूरी, ठीक है। अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है अंतिम बिंदु प्लस प्रारंभिक बिंदु, मतलब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, मतलब शॉर्टकट हो जाएगा। मतलब ए से बी चले और फिर बी से सी चले हम, तो ये तो होगी दूरी। अब विस्थापन की बात करेंगे, विस्थापन होता है हमेशा शॉर्टकट। तो ए और सी की जो दूरी होगी वही क्या होगा? विस्थापन। ए और सी की इसे 3 मान लो, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तो दूरी तो 4 और 3 7 निकल आई है। और ए और सी की बात करेंगे, विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन निकालने के लिए जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC मतलब k का वर्ग, और प्लस लंब कितना है? 4 का वर्ग मतलब 16, और आधार मतलब 3 का वर्ग यानी कि 9। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आएगा? 25। तो k का मान निकलेगा 5। कितना निकलेगा बच्चों? 5। अब दूरी देखो कितनी निकली थी? 7, और विस्थापन कितना निकला? 5। अब ये बताओ दूरी बड़ी है कि विस्थापन बड़ा है? तो यहाँ से क्लियर हो रहा है दूरी बड़ी होती है हमेशा, ठीक है। तो दूरी हमेशा कैसी होगी? बड़ी होगी। किससे? विस्थापन से। होगी कि नहीं होगी? और कभी कभी एक कंडीशन ऐसी बन जाती है कि हमें सिर्फ ए से बी तक ही जाना है, मतलब 4 किलोमीटर चलना है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो कोई शॉर्टकट बनेगा नहीं। ये प्रारंभिक बिंदु, जी अंतिम बिंदु, तो ये भी यही विस्थापन भी इतना हो जाएगा। तो कभी कभी बच्चों कंडीशन होती है कि कभी कभी विस्थापन बराबर ही हो जाता है दूरी के। तो दूरी हमेशा बड़ी होगी विस्थापन से, और जो नीचे जो लाइन होती है इसका मतलब होता है कभू कभू, मतलब दूरी विस्थापन से बराबर कभी कभी हो सकती है, ठीक है। और वैसे दूरी विस्थापन से बड़ी ही होगी। तो ऑप्शन की बात करें, सदैव 1 से कम विस्थापन नहीं, सदैव कम नहीं होगी, और सदैव 1 के बराबर भी नहीं होगी। सदैव 1 से अधिक, मतलब अधिक तो हो ही नहीं सकती। अब ये कह रहा है 1 के बराबर या 1 के कम, मतलब दूरी 1 के बराबर भी हो सकती है या 1 से कम भी हो सकती है। हाँ, ये एकदम बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब बराबर कभी कभी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1 के बराबर या 1 के कम। एक यहाँ पर एक ने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो सदैव 1 के बराबर या 1 के कम भी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एक कुल दूरी की आधी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से शेष आधी 30 मीटर पर सेकंड की चाल फिर तय करती है, तो पूरे चाल के लिए औसत चाल निकालिए। अभी ऐसा ही क्वेश्चन एक ऊपर हल करके आ रहे हैं, और एवरेज स्पीड वाला, उसमें हमने एक फार्मूला डिफाइन किया था 2
V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। V1 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पहली दूरी जो दी है, पहली दूरी यानी कितनी दी है 20, और दूसरी दूरी कितनी दी है 30, तो गुणा 30। हमने B1 और B2 को मान रख दिया, और नीचे क्या है B1 प्लस B2 मतलब कि 20 प्लस के 30। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20 दूनी 40 का गुणा जब 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200, और नीचे कितना बचेगा 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 120/5 यानी कि 24। अब एवरेज स्पीड का मात्रा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना निकला इसका 20, वो आंसर निकला 24 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम इतनी क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब 15 ही क्वेश्चन करेंगे। और भी क्वेश्चन हैं, टोटल 32 क्वेश्चन दिए हैं। सेकंड पार्ट में आएंगे बचे हुए क्वेश्चन। और जो कोई भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल पे जरूर जुड़ें। क्लास 9th और 10th कि सारे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस थ्योरी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर पहला तुमने स्टार्ट कर दिया फिजिक्स का, धीमे धीमे और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो कोई भी आपके साथी हो इस चैनल पे जरूर जुड़ने के लिए कहें, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का। किसका दिया, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे जरूर जुड़ें। उससे क्या होगा बच्चों, डेली आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन संबंधित कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। मतलब जो क्विज वाले क्वेश्चन होते हैं क्विज टाइप के, वो डेली हम डालेंगे। आपसे आपकी मजबूत तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब नया मिलता ही रहेगा। जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।